हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 11 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल टू 3.14। एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। उस हेमिस्फेयर की हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। देखो, पहले भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ कि हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स स्फेयर की एरिया उसका हाफ प्लस ये एक सर्कल की एरिया। ठीक है, इतना काम होता है इसमें। तो हमको जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। गिवन है क्या? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। ओके, वैल्यू रख देंगे 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। 3.14 इंटू r है 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। सॉल्व कर लो इसे। 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा लो। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9। ये 942 आया। अब इसमें दो जीरो लगाएंगे क्योंकि 100 से भी तो मल्टीप्लाई हो रही है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा पर कंप्लीट मल्टीप्लाई। तो 942.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। कब? एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, जब हम उसमें हवा भर देते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। 2 केस हैं, एक बार जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, दूसरा केस है जब रेडियस 14 सेंटीमीटर है। इन दोनों केसेस में जो उसकी सरफेस एरिया है उसका रेशियो आपको बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। व्हेन रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तब सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बैलून स्फेरिकल बैलून लिखना बहुत जरूरी, केवल बैलून नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्फेरिकल बैलून लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 इंटू पाई
इंटू 49, 7 का स्क्वायर कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल R बोल दें, कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बैलून। देखो रेडियस हमने कैपिटल R ली है तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू पाई इंटू 14 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर। कैसे बताया था निकालने के लिए, 4 इसका स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, जो आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओ। 4 1 जा 4 2 जा 8, ये लास्ट डिजिट छोड़ दो और जो भी आया है वो ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा 6 9 1, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू रख के कंप्लीट सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको निकालना है रेशियो। हमें इनकी अलग अलग सरफेस एरिया कितनी है बैलून की अलग अलग रेडियस पे वो नहीं बताना है, हमें सिर्फ रेशियो बताना है। इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकाला किसका, सरफेस एरिया का। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो हम वही लिखेंगे, रिक्वायर्ड, आंसर लिखने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून बराबर कितना, ये वाली रेडियस डिवाइडेड बाई ये वाली रेडियस। रेशियो ही तो लेना है, रेशियो मतलब 4 इंटू पाई इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशियो लगाया 4 इंटू पाई इंटू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशियो मतलब डिवाइड करना है, तो 4 इंटू पाई इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम स्टेप बाइज स्टेप बताया है सारा। 196 जैसा क्वेश्चन कह रहा था बिल्कुल वैसे ही बताया है। ठीक है, तो अब देखो जो जो डिवाइड हो रही चीज़ें काटो। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। हाँ, रेशियो में इसीलिए नहीं आती यूनिट, क्योंकि जो यूनिट दो चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं रेशियो के लिए तो उनकी यूनिट सेम होती है, तभी रेशियो निकलता है। अलग अलग यूनिट है तो हम जब तक यूनिट एक समान नहीं कर लेंगे तब तक रेशियो नहीं निकाल सकते, और फिर यूनिट वो जब हम डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। अब देखो 49 4 जा कितना होगा 196 होगा, तो ये ऊपर आया 1 और नीचे आया 4, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आया 1:4। योर आंसर। फिनिश। ठीक है, क्या किया, ये किया। आप चाहें तो ये 7 का जो स्क्वायर था स्क्वायर ना लिखें, 7 इंटू 7 लिख लें, और ये 14 जो स्क्वायर हमने लिख दिया इसको 14 इंटू 14 लिख लें। तो फिर यहाँ पर 7 इंटू 7 आएगा, यहाँ 14 इंटू 14 आएगा। तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मीन्स स्मार्ट वर्क करना है ना। पहले वीडियो से बोल रहा हूँ कि स्मार्ट कैलकुलेशन करो, गधों वाली कैलकुलेशन नहीं। तो 7 से 14 को काट देंगे 2 आएगा, फिर दूसरे 7 से दूसरे 14 को काट देंगे फिर 2 आ जाएगा, नीचे 2 2 की मल्टीप्लाई, स्मार्ट मल्टीप्लाई 4 आ गया,
1:4 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक पीतल का बाउल है जिसका इनर डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लॉटिंग इट ऑन द इनसाइड। अगर हम इसके अंदर अंदर टिन प्लॉटिंग करते हैं, मतलब टिन की एक लेयर लगाते हैं पतली सी इसके अंदर अंदर, और उसमें कितना रुपया खर्च होता है, एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लॉटिंग करने में 16 रुपये खर्च होते हैं। तो टोटल कास्ट आपको बतानी है। तो टोटल कास्ट बताने के लिए हमें इसका एरिया चाहिए। किसका चाहिए? बाउल। अच्छा, बाउल कैसा होता है? हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, लिखा भी क्वेश्चन में है कि हेमिस्फेरिकल। अगर नहीं भी लिखा होता तो बाउल मतलब हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक है, और हेमिस्फेरिकल शेप जो है उस बाउल का, उसके इन साइड में सिर्फ हमें टिन प्लॉटिंग करनी है। मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लेनी है हेमिस्फेयर की। क्या लेनी है? केवल कर्व्ड सरफेस एरिया लेनी है। तो जो चीज़ें गिवन हैं वो लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है? गिवन है डायमीटर ऑफ आ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी निकलेगी? रेडियस यानी कि आर ऑफ आ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बताते हैं अभी क्यों। तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड को ही लेटरल बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया कहें या लेटरल सरफेस एरिया कहें, सेम बातें हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें कि इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल कैसा था? हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 10.5 बाई 2 होल स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन ही करेंगे सर, और क्या करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 बाई 2 इंटू 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 1 जा 7, 3 कैरी 7, 5 जा 35, 1.5, और 2 से ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा, इस 2 से ये 11 हो जाएंगे, सिंपल हो गया। तो अब आपके पास आएगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आएगा 11 इंटू 1.5 और 10.5 का मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 11 की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आंसर आएगा? 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 7 जा 77 और 5 ऐड करेंगे तो 82 हो जाएगा। 82 का 2 लिखेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ध्यान रहे 8 रिमाइंडर है। 11 5 जा 55, 55 में 8 ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। 6 कैरी हुआ, 11 1 जा 11, 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17।
तो ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कास्ट निकालेंगे। कास्ट हमें दी गई है, कैसे, ऐसे लिखेंगे, कास्ट ऑफ टिन प्लॉटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। क्लियर। तो कास्ट ऑफ टिन प्लॉटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16 डिवाइडेड बाई 100। हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। देखो फाइनल आंसर क्या, कास्ट ऑफ टिन प्लॉटिंग ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या करेंगे 16/100 में मल्टीप्लाई करा देंगे 173.25 से, ये रुपीज़ बनेंगे टोटल, ये आ जाएगा 27.72 ₹27.72 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में। क्या किया, सबसे पहले डायमीटर दिया गया था हेमिस्फेरिकल बाउल का, रेडियस हमने कर ली, उसे डिवाइड नहीं किया। डिवाइड नहीं करने का फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने उसका इनर सरफेस एरिया निकाला हेमिस्फेरिकल बाउल का, तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल तरीके से हो गई और हमें मिला 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने देखा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लॉटिंग में कास्ट आती है 16 रुपीज़ की, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लॉटिंग में कास्ट कितनी आएगी 16/100 रुपीज़। फिर हमने क्या किया, कास्ट ऑफ टिन प्लॉटिंग निकाली 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, तो जो 1 सेंटीमीटर की कास्ट आई थी उसमें इससे मल्टीप्लाई करा दी, तो हमारा आंसर आ गया ₹27.72। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, गिवन है आपको। क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम रेडियस लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ आ स्फेयर इज इक्वल टू आर। अब हम जो गिवन है वो लिखेंगे, क्या गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ आ स्फेयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वो लिखेंगे जो इसकी सरफेस एरिया होती है, रेडियस आर है तो क्या होगी 4πr स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 154 अपान, ये इधर 4πr स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इधर आएंगे डिवाइड करेंगे 4π सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसे सॉल्व करना है बस, ये आ जाएगा 154 अपान 4 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 7 न्यूमरेटर में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 अपान 4 इंटू 22। ये ऊपर कैसे गए 7, देखो जैसे कोई नंबर यहाँ पे लिखा है सपोज करो 3 और उसके नीचे हम इस 3 को डिवाइड कर रहे हैं 5/7 से, सपोज डेट, तो इसका मतलब है 3 को डिवाइड हम कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। ये मत समझना कि 3/5 को 7 से डिवाइड कर रहे थे, नहीं, देखो 3/5 को हम 7 से डिवाइड करें और 3 को 5/7 से डिवाइड करें, बोथ आर नॉट इक्वल, ओके। तो 3 को डिवाइड कर रहे हैं 5/7 से, तो अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 7 ऊपर चले जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। समझ में आई बात। तो इस 154/4 पूरा टर्म मान लेते हैं हम, इसको डिवाइड कर रहा था 22/7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो 7 ऊपर गए और 22 नीचे आ गए। क्लियर, बात आ गई समझ में।
अब देखो क्या कोई कैंसिल हो रहा है? हाँ, क्या इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 4 से ये नहीं जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। पूछो 22 को क्यों नहीं काटा? क्योंकि जब यहाँ 77 आया तो हमने अपने दिमाग में कैलकुलेशन करी कि 11 से ये भी और 11 से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए उस समय इसको नहीं काटा। तो ये आ गया 2 11 जा 22 और ये आ गया 7 11 जा 77। तो अब आपके पास आ गया 7 इंटू 7 अपान 2 इंटू 2, यानी कि ये आ गया 49/4 आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना? √49/4। तो आर बराबर कितना? 7/2, रूट ले लिया। तो आर बराबर ओवरऑल कितना? 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5। आंसर पूरा सेंटीमीटर में आएगा। देखो कैसे, ये भी रूट है, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा था तो इसके अंदर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो तो रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो रूट से सेंटीमीटर स्क्वायर था, रूट हटेगा तो 1 सेंटीमीटर बाहर आएगा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा, रूट हटता है तो प्लस माइनस 2 डिजिट मिलते हैं, 2 इंटीजर दोनों ही मिलते हैं, प्लस माइनस। तो इसको आना चाहिए था 7/2 प्लस माइनस का, बट रेडियस है ना, तो रेडियस एक डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए रेडियस कितनी आएगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे अपना फाइनल जवाब क्या? हेंस रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर से देख लो एक बार। ये इस तरीके से स्टार्ट किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन था, फिर हमने सबसे पहले रेडियस उसकी लेट कर ली, सरफेस एरिया का फार्मूला रखा, कैलकुलेशन करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।